हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडवेंचरस आशीष। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, हमने देखा था गत्सर पास और ट्विन लेक ऊपर से, जिसमें थी विशन सर और कृष्ण सर। इसके बाद हम निकल चुके थे अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि था गत्सर लेक के लिए। और देखिए, आप ये सब देखने वाले हैं इस एपिसोड में। Gutsar Lake and it's very beautiful and you can see our guys are having fun। मोहन भाई भी आ गए हैं। चलो चोर से भाइयों। गत्सर पास क्रॉस करने के बाद सबसे ब्यूटीफुल हाइक था अभी तक का, जिसमें हम बहुत धीरे धीरे से रेस्ट करते करते जा रहे थे। कहीं पर डांस कर रहे थे, कहीं पर खाना खा रहे थे, कहीं पर बातें कर रहे थे। एंड यहाँ से पूरा रास्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। घूमो गोल गोल। अबे स्पीकर में मत गिरना बस। कह रही क्रीम कोटर क्यों नहीं लगा? कैसे लगाऊंगी कि बल में? लड़की कह रही है। पहले घुमा दिया मेरे को, तो नीचे जान दे। अच्छा चल। कोई ट्रैकिंग ट्रेल इतनी खूबसूरत हो सकती है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। छोटी छोटी लेक्स और बगल में स्ट्रीम चलती हुई और पूरे रास्ते फ्लावर बेड। ये तो फ्लावर वैली से भी ज़्यादा खूबसूरत था। सो गत्सर पास से अराउंड 2-3 किलोमीटर्स नीचे आ गया और यहाँ से हमें गत्सर लेक क्लियरली दिख रही है पीछे। एक दो छोटी लेक्स और हैं लेफ्ट साइड में। अराउंड वहाँ पे जाने में अनदर 1 घंटा लग सकता है। सीम्स 4-5 किलोमीटर्स ऑफ डाउन हिल। सो लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द टिकिएस्ट सेक्शन। बोल्डर सेक्शन है, पूरे पत्थर ही पत्थर हैं पूरे रास्ते पे, और बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज यू कैन फॉल। बिहाइंड मी कमिंग इज सौरभ नेगी। डिड द ट्रैक वेल राइट नाउ। लेट्स गो। वी आर टायर्ड एंड वी हैव टू गो इजी। अभी मैं भी गिर जाता। So you have to watch out for every next step what you take. So ऐसे झुंड में खड़ी हो जाती हैं बकरी भेड़ें, ताकि आपको पूरे रास्ते में, शेपर्ड रास्ता ही है तो आपको बहुत सारे शेपर्ड्स दिखेंगे, और ये एक दूसरे के उसमें खड़ी हो जाती हैं ताकि एक दूसरे छाया ले सकें। देख सकते हैं आप, झुंड में खड़ी हैं आप, जहाँ भी देखेंगे इस टाइम पे सिर्फ छाया के लिए। और ये है ब्यूटीफुल कश्मीर ग्रेट लेक्स। गत्सर लेक के पास आने वाले हम। तो गत्सर पास से 3-4 किलोमीटर नीचे आने के बाद हम सब लोगों ने सोचा कि अब रेस्ट करते हैं। तो हम बैठ गए थे रिवर स्ट्रीम के बगल में और आराम से धूप सेकते सेकते और नेचर को एंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। हम लोग अराउंड 30-40 मिनट तक तो खो ही गए थे कि हम कहाँ पर हैं और हमें आगे भी जाना है। हमारे ट्रैक लीडर भजन सिंह जी ने सही कहा था कि ये ट्रैक आप सिर्फ मेमोरीज बनाने के लिए आने वाले हैं और मेमोरीज ही बना के जाएंगे। Guys are having their lunch break near Gutser Lake. और जहाँ पर हमने ब्रेक लिया था वहीं से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुँच गए थे गत्सर लेक पे। गत्सर लेक बहुत ही जायगेंटिक थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसका जो ग्लेशियर था वो भी बहुत बड़ा था, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। So we are near Gutser Lake and now we are moving ahead to Gutser. This is so beautiful. यहाँ चालू किया? हाँ।
beautiful, one of the third lake, the Gatsar lake. So the beautiful Gatsar lake. This is so beautiful. Third lake around Kashmir Gate Lakes, which you will see, and it's really lovely. वो देखिए पॉइंट है, वहाँ से आप फोटोज वगैरह खिंचा सकते हैं, आई थिंक सो. और उस साइड हमारा है बेस कैंप. इसके ग्लेशियर इतने हैवी हैं, आई मीन ये कभी ड्राई हो नहीं सकते. आई गेस जब तक ड्राई हो भी रही होगी, आई गेस तब तक ये ग्लेशियर वापस भर जाते होंगे. मैं आपको कश्मीर की थर्ड ब्यूटीफुल लेक दिखाता हूँ, कश्मीर गेट लेक्स की. आइए मेरे साथ, द गट्सर लेक. एंड इट इज़ एट द हाइट ऑफ 12,000 फीट. बहुत ही सुंदर लेक है, इतनी बड़ी लेक आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ. उदयपुर साइड दिख जाएगा, पर माउंटेन लेक के हिसाब से दिस इज़ द बिगेस्ट विच आई हैव सीन टिल नाउ, एंड यू मस्ट कम. दिस इज़ द थर्ड लेक ऑन आर कश्मीर ग्रेट लेक्स. और इसके बाद हम जाएंगे अपने बेस कैंप पे. थैंक यू. और इस लेक की खूबसूरती शायद ही कोई कैमरा कर पाए. आप इस ब्यूटी को कैमरे पे कैप्चर कर ही नहीं सकते हो. बहुत ही खूबसूरत थी गत्सर लेक. और इसके बाद हमें जाना था अपनी नेक्स्ट कैंप साइट के लिए. तो आज हमारा नेक्स्ट कैंप साइट से पहले सिक्योरिटी चेकअप भी होना था फ्रॉम द मिलिट्री ऑफिशियल्स, तो उसके लिए हम निकल पड़े. So around 1.5 kilometers from Gatsar Lake and another 1.5 kilometers to go to base camp. You can see the view behind me. It's quite amazing. सरपंच भाऊ चला चला. I'm good. भागो. So after another kilometer we'll reach between these beautiful valleys. इतना सुंदर है ये, क्या बताऊँ मैं. Looks so pretty. और अब हम वेट कर रहे हैं अपने बेस कैंप का, पता नहीं कहाँ कितनी दूर है. नारानाग तक क्या उसके 2-3 दिन कम बोला कर. आर्मी चेक पोस्ट अभी चाहेगा, बाद में आएगा. वो तो आ जा. सो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग इन वादियों में चलते गए. बहुत जगह रेस्ट लिया बिकॉज रास्ता काफ़ी लंबा था आज का, पर सीधा सीधा रास्ता था, कुछ चढ़ाई नहीं थी. तो सब लोग धीरे धीरे चलते गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ. बहुत हिम्मत करके. ये गाइस ख़त्म लोग मौत की करीब बिल्कुल ख़त्म हुए हैं. मौत को टक छू के वापस आए. भाई तो बिल्कुल डेड है, सांस लेना. हेलो, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है. आओ भाई जिंदा है. ये बंदा तो दिख नहीं रहा है. हेलो हेलो, जिंदा है जिंदा है जिंदा है. जिंदा हो गया. ये बंदा तो बुढ़ापे की अंतिम सीढ़ी पे है. जिंदा हो गया. नहीं, मना कर रहे हैं. ये बंदा अल्टीमेट जिंदा. और भाई पहुंच गए. कोई नहीं पहुंचा है, जिसका इंतजार है वो आ ही नहीं रहा है. चिराग भाई भी पहुंच गए. भाई वो नहीं आएगा. वो सोच रहा है वो पहाड़ियों में. अबाउट टू रीच द बेस कैंप. और सामने आप देख सकते हैं चेक पोस्ट है आर्मी का, जहाँ पर हम सबकी वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होगी. उसके बाद ही हमें आगे जाने दिया जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और उसके बाद हम जाएंगे अपने कैंप्स में. Day 4 and we have reached our campsite. So team has reached base camp मोंटी भाई के पास. And this is our camp setup. देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में. Very beautiful place near river stream. थोड़ी देर में जाने वाली है धूप, तो उससे पहले मुँह हाथ धुल लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं. So see you after that.
So आज का दिन I probably will end like this. Probably the 3rd of Kashmir Great Lakes, and it has been a good experience till now.